अथ कृदंते कृत्य प्रक्रिया। कृत्य प्रक्रिया आज हम पढ़ेंगे। तो कृदंत में कृत्य प्रक्रिया ये होती है। कृत प्रत्यय होते हैं और ये कृत्य प्रत्यय। ये जो कृत्य हैं ये कृत तो हैं ही, कृत्य संज्ञा भी इनकी होती है। तो चलते हैं। धातु, ये सब प्रत्यय जो होते हैं वो धातु से ही होते हैं, इसीलिए पहला सूत्र है धातु। आ तृतीयाध्याय परिसमाप्तेर ए प्रत्ययास्ते धातोः परे स्युः। ये वृत्ति इसकी है कि नहीं। आ तृतीयाध्याय समाप्तेर ए प्रत्ययास्ते धातोः परे स्युः, अर्थात तृतीयाध्याय की परिसमाप्ति तक आ जो है अवधि अर्थ में है कि नहीं। तृतीयाध्याय की पर्यंत तक क्या होता है, धातोः ये प्रत्यय भवन्ति ते धातोः परे स्युः। जो भी प्रत्यय होंगे वो सब कहाँ होंगे, समाप्ति पर्यंत क्या होंगे। हाँ, समझे कि नहीं। अविधि अर्थ में क्या है, अविधि अर्थ में। आगे तो कृदतिंग, ये जो कृत प्रत्यय है ये तृतीय अध्याय की समाप्ति के पहले के ही हैं। क्या है, जैसे आप आगे देखेंगे तब्यत तब्यानियरा, ये तीसरे अध्याय के एक पाद का 96 सूत्र है। तो पहले तीसरे अध्याय के क्या है, पहले पाद का है ये। अभी तो तीसरे अध्याय में कैसे पाद होते हैं, 4। तो पूरा तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत क्या होगा, जो भी प्रत्यय होंगे वो सब कहाँ होंगे, धातु से परे होंगे। तो ये तृतीय अध्याय का है कि नहीं है, अतः क्या होगा, धातु से परे ही होगा, है कि नहीं। अब आगे लिख रहा कृदतिंग इति कृत संज्ञा। कृदतिंग ये सूत्र है, कृदतिंग ये आगे आएगा सूत्र आपको कृत प्रत्यय कृदंत प्रकरण में। तो कृदतिंग ये सूत्र क्या करता है, कहता है तिंग भिन्न जो प्रत्यय होते हैं उनकी क्या होती है, हाँ, धातु से भी तिंग भिन्न जो प्रत्यय होते हैं वो कृत होते हैं, है कि नहीं। धातु से भी जरूर कहना है, नहीं सुप भी होने लगेंगे, सुपों की भी क्या होने लगेगी, कृत संज्ञा होने लगेगी। तो धातु से कह दो तो प्रातिपदिक से विहित होते हैं, धातु से नहीं होते हैं। तो धातु से विहित जो तिंग भिन्न प्रत्यय हैं उनकी क्या होती है, कृत संज्ञा होती है। ठीक है भैया। तो तब्यत तब्यानियरा की क्या हो जाएगी, कृत संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब आया कृत वा स्वरूपो स्त्रियाम सूत्र है। वा स्वरूपो स्त्रियाम, 2 पद का सूत्र है, वा स्वरूपः और आस्त्रिया। ये कहता भैया आप जानते ही हैं, अच्छी तरह से आप पढ़े हैं आद्गुणा और वृद्धि रेचि में। वृद्धि रेचि क्या है, आद्गुणा का अपवाद सूत्र। और जो अपवाद होता है वो उत्सर्ग का बाधक होता है। ये तो सिद्धांत नियम है कि नहीं, कि जो अपवाद शास्त्र होता है वो क्या होता है, उत्सर्ग शास्त्र का बाधक होता है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली ये बात है, उसी में कुछ कहेगा, विशेष कहेगा। क्या कहेगा, ये कह देगा कि अपवाद जो होगा वो विकल्प से बात करेगा, समझे कि नहीं। अपवाद यद्यपि सामान्य तो ये स्थिति है कि जो अपवाद शास्त्र होता है वो नित्य उत्सर्ग का बात करता है, ये सामान्य स्थिति है। लेकिन ये कह देगा कि नहीं, जो अपवाद शास्त्र होगा वो विकल्प से उत्सर्ग का बात करेगा, यानी एक बार बात करेगा एक बार नहीं करेगा। तो भैया कहे कि भैया जो वृद्धि रेचि है वो भी आद्गुणा का विकल्प से बात करेगा। कहे यार एक बार आद्गुणा गुण भी होगा वृद्धि भी होगी, ऐसी आपत्ति है क्या। कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। कैसा अपवाद उत्सर्ग का विकल्प से बात करेगा। कहा बाकी सब तो अपवाद नित्य बात करते हैं उत्सर्ग का, लेकिन एक विशेष अपवाद है। कैसा अपवाद भैया, कहा वा स्वरूपः। देखो 3 पद का ये सूत्र है, वा स्वरूपो स्त्रियाम है। वा अभी 2 का बता दिया था क्या भैया, 3 का समझना उसको है। वा अस्वरूपः और अस्त्रियाम, वा अस्वरूपः और अस्त्रियाम। वा जो है अव्यय पद है, अस्वरूपः क्या है, अलग प्रथमांत पद है, और अस्त्रियाम सप्तमांत पद है। माने वा माने विकल्प से है। अस्वरूपः अपवाद में जोड़ दो इसको, विशेषण है अस्वरूपः, यानी अस्वरूपः अपवाद। कैसा अपवाद, हाँ अस्वरूपः अपवाद प्रत्यय। जो अस्वरूप अपवाद प्रत्यय वही क्या करेगा, उत्सर्ग का विकल्प से बात करेगा। कौन प्रत्यय, वो भी क्या, अस्वरूप अपवाद प्रत्यय जो होगा वो उत्सर्ग का विकल्प से बात करेगा। यानी जो स्वरूप अपवाद प्रत्यय होगा उत्सर्ग का नित्य बात करेगा। लेकिन जो इसका मतलब 2 तरह के अपवाद मिलेंगे आपको, एक स्वरूप अपवाद, एक ठो अस्वरूप अपवाद, समझे कि नहीं। तो जो अस्वरूप अपवाद प्रत्यय होगा ना वो उत्सर्ग का क्या करेगा, विकल्प से बात करेगा। उसमें और भी नियम लगाया, उसको और संकोच कर दिया
कि नहीं आस्त्रियाम यानी स्त्री से भिन्न स्थल में, है कि नहीं, स्त्री प्रत्यय रहेंगे, स्त्रिया अधिकारोक्तम बिना, स्त्रियाम का अधिकार जहाँ नहीं रहेगा, जिन प्रत्ययों में नहीं रहेगा वही अपवाद प्रत्यय असरूप अपवाद प्रत्यय क्या करेंगे, उत्सर्ग का विकल्प से बात करेंगे। स्त्रियाम के अधिकार में जो असरूप अपवाद प्रत्यय होंगे वो तो क्या करेंगे, उत्सर्ग का नित्य ही बात करेंगे, विकल्प से बात नहीं करेंगे, वहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा, समझे कि नहीं। तो ये सूत्र है जो कह देता है कि भैया असरूप अपवाद प्रत्यय जो होता है वो उत्सर्ग का विकल्प से बात करता है, और नहीं तो भैया सामान्य स्थिति तो यही है कि जो अपवाद प्रत्यय होता है वो उत्सर्ग का नित्य ही बात करता है। लेकिन ये सूत्र विशेष आ जाता है और कह देता है कि जो असरूप अपवाद प्रत्यय है वो स्त्री अधिकार को छोड़ करके, स्त्रियाम अधिकार को छोड़ करके जो असरूप अपवाद प्रत्यय हैं वो क्या होते हैं, उत्सर्ग का विकल्प से बात करते हैं, समझे कि नहीं। और स्त्रियाम के अधिकार में जो प्रत्यय हैं वो असरूप होने पर भी क्या करते हैं, नित्य ही बात करते हैं, समझे कि नहीं। तो स्त्रिया अधिकारोक्तम बिना इसीलिए लिखा, स्त्रियाम का ही अर्थ लिखा है स्त्रिया अधिकारोक्तम बिना, ठीक है ना भैया। अब देखो लिखा है अस्मिन धातु अधिकारे, और विशेषण देखो ये किसके धातु के अधिकार में, धातो इस सूत्र 3-1-91, ध्यान रखना 3-1-91, ये धातो कई जो सूत्र हैं, कई अध्याय वाले हैं, लेकिन यही वाला धातु लेना है हमको 3-1-91। इस धातु के अधिकार में जो असरूप अपवाद प्रत्यय होंगे वो क्या करेंगे, उत्सर्ग का बाद विकल्प से करेंगे, ठीक है भैया। तो ये अर्थ हो गया इसका, इस धातु के अधिकार में विहित जो असरूप अपवाद प्रत्यय, वो असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग का विकल्प से बाध करते हैं, समझे कि नहीं। स्त्री अधिकारोक्तम बिना इसीलिए लिख दिया कि स्त्रियाम के अधिकार में जो पठित प्रत्यय ना हो वही विकल्प से बात करेंगे, स्त्रियाम के अधिकार में जो पठित होंगे वो असरूप होने पर भी क्या करेंगे, नित्य बात करेंगे, ठीक है भैया। जैसे असरूप अपवाद जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है, उत्सर्ग का विकल्प से बात करता है। जैसे देखो लबुल त्रिचौ ये उत्सर्ग शास्त्र है, और युगपद ज्ञा प्री किरह का ये क्या है, अपवाद शास्त्र है। देखो क्योंकि का जो है अपवाद प्रत्यय है और जो लबुल त्रिच है वो सामान्य है, क्यों, क्योंकि युगपद ज्ञा प्री किरह का तो इन्हीं से केवल करेगा, है कि युगपद जो धातु है कि नहीं, ज्ञा धातु प्री धातु क्री धातु इन्हीं से क्या होगा, का प्रत्यय करेगा, और लबुल त्रिचौ तो धातु सामान्य से करेगा चाहे कोई धातु हो, तो इसका उद्देश्य जो है व्यापक है, उसका व्याप्य है, इसलिए क्या होगा अपवाद शास्त्र युगपद ज्ञा प्री किरह का है, तो का अपवाद शास्त्र है। और का जो है असरूप अपवाद प्रत्यय, असरूप अपवाद प्रत्यय भी है, क्यों, लबुल त्रिच और का दोनों में समानता है, क्या, स्ववर्ण यावद स्वघटक यावद वर्ण घटितत्वम सारूप्यम, समझे कि नहीं, स्वघटक यावद वर्ण घटितत्वम सारूप्यम, जान लो सारूप्य का ये लक्षण बन जाएगा, क्या, स्वघटक यावद वर्ण घटितत्वम, स्वघटक जैसे राम से राम स्वरूप है, क्यों, स्वघटक यावद वर्ण कौन हो गए, रा आ मा आ, स्वघटक यावद वर्ण हो गए ये 4 वर्ण, तद घटित तो राम में चला जाएगा दूसरे वाले राम में, इसलिए राम से राम क्या है, स्वरूप हो गए। लेकिन लबुल त्रिच का के साथ क्या है, सारूप है नहीं है, स्वघटक यावद वर्ण घटित तो नहीं है, क्या यार, इसलिए क्या है वो सारूप नहीं है, इसलिए क्या है, सारूप नहीं, असरूप हो गया, तो असरूप अपवाद प्रत्यय कौन हो गया, का, इसलिए वो जो लबुल त्रिच का बात करेगा वो विकल्प से बात करेगा। तो इसका मतलब है कि एक बार का भी होगा और एक बार का नहीं, जैसे उपद धातु से क्या होगा, एक बार का भी होगा और एक बार जब का बाध नहीं करेगा लबुल त्रिच का तो क्या हो जाएगा, लबुल त्रिच भी होंगे। तो जैसे देखो छिप धातु है, क्या है, छिप धातु क्या है, युगपद धातु है, इससे क्या करेगा, लबुल त्रिच भी प्राप्त थे, का भी प्राप्त था, लेकिन का क्या कर देगा, विकल्प से लबुल त्रिच का बात कर देगा, तो का हो जाएगा, तो का बनेगा, छिपा बन जाएगा, या वही छिपा बन जाएगा, विउपसर्ग पूर्वक रहेगा तो छिपा बन जाएगा, समझे कि नहीं। और जब का बात नहीं करेगा तब क्या होगा, लबुल त्रिच हो जाएगा, तो जब लबुल होगा तो क्या बनेगा, विक्षेपका बनेगा, जब त्रिच हो गया तो क्या बनेगा, विक्षेपता है, विक्षेपता। तो इस तरह से ये सब क्या बनते हैं, रूप हो जाते। अब असरूप क्यों कहे, तो कहे असरूप अगर नहीं कहेंगे तो ड़ा और का होता है, आतो अनुपसर्गे का सूत्र है तो उससे क्या होता है, का होता है, और कर्मण्यण से क्या होता है, अण होता है। गोदा धनदा कंबलदा इत्यादि रूप दिए हुए हैं उसमें है, तो वहाँ गोदा कंबलदा धनदा में क्या प्राप्त रहता है, कर्मण्यण से अण भी प्राप्त रहता है, और आतो अनुपसर्गे का से का भी प्राप्त रहता है। अब क्या हो भैया, तो कहता है आतो अनुपसर्गे का क्या है, अपवाद है, अपवाद क्या हो जाता है,
का ही अरे आत्मनुपसर्गे का जब अपवाद है तो क्या होगा, कभी ना होगा, अपवाद ही निशास लगता है तो का हो जाएगा, अण नहीं होगा। अब कहो अगर यहाँ नित्य ही बात करता है का, क्यों, क्योंकि ये स्वरूप अपवाद पढ़ते हैं दोनों, का और अण क्या है, स्वरूप है। कोई कहा भैया स्वरूप कैसे हैं, का और अण है दोनों भिन्न भिन्न है। कहा नहीं भैया, दोनों में अनुबंध लोप जब हो जाता है ना तो बचता क्या है, आ। अण में भी ड़ा चला जाता बचता आ, का में भी का चला जाता बचता आ, तो दोनों क्या हो गए, स्वरूप हो गए। नानुबंध कृतम असारूप्यम, अनुबंध कृत असारूप्य नहीं होता है, जो अनुबंध होता है ना वो असारूप्यता का प्रयोजक नहीं होता है, समझे कि नहीं। तो नानुबंध कृतम असारूप्यम ये परिभाषा है, अनुबंध कृत असारूप नहीं होता है। तो इसलिए क्या हो गया, का और अण दोनों क्या है, स्वरूप प्रत्यय हो गए, क्या नहीं हुए, असरूप अपवाद प्रत्यय नहीं हुए। इसलिए विकल्प से नहीं बात करेगा कौन, ये का, किसका, अण का। क्या बात करेगा, नित्य ही बात करेगा, जिससे का ही होता है, क्या नहीं होता है, अण नहीं होता है, जिससे गोदा दंता कंबलदा यही का प्रत्यय घटित ही रूप बनते हैं, समझे, का प्रत्यांत रूप ही बनते हैं, अण प्रत्यांत रूप नहीं बनते, ठीक भैया। तो इसीलिए असरूप कहा है, असरूप अपवाद नहीं कहते, तो यहाँ भी क्या होने लगता, अण प्रत्यय होने लगता, पाक्षिक है कि नहीं, का प्रत्यय का विकल्प से बाद होने का प्रत्यय के द्वारा विकल्प से अण का बाद होने लगता, इसीलिए असरूप कह दिया, समझ गए ना। तो स्वरूप असरूप सब कुछ आपको पता चल गया। आगे सूत्र है देखो, कृत्याह। कृत्याह सूत्र क्या है, अधिकार सूत्र है। एक बात और ध्यान है, वासरूपोस्याम सूत्र जो है परिभाषा सूत्र है, परिभाषा सूत्र मिदम। आगे कृत्याह, कृत्याह सूत्र अधिकार सूत्र है। रबुल त्रिचौ तथा प्राक कृत संज्ञा स्युः, रबुल त्रिचौ ये सूत्र आगे आएगा आपको, उसके पहले तक कृत्याह का क्या होता है, जो भी प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं, कृत संज्ञक स्युः, लेकिन वो कृत संज्ञक कृत्य संज्ञक होते हैं, क्या होते हैं, कृत्य संज्ञक होते हैं। आगे कर्तरि कृत, कृत प्रत्यय कर्तरि स्यात्। अब देखो ये क्या है, कर्तरि कृत से कृत भी है और कृत्य भी है, समझे कि नहीं। कृत्य संज्ञक संतः, प्राकृत संज्ञक, फिर पश्चात क्या होगी, कृत संज्ञक होंगे, पहले क्या होंगे, कृत्य संज्ञक, फिर कृत संज्ञक, दोनों है, कृत्य भी है और कृत भी है। तो इसीलिए क्या होता है, कर्तर कृत सूत्र आया। कहा भैया कृत प्रत्यय कर्तरि स्यात्, कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, कर्ता अर्थ में, कर्तरि कृत यानी कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, कर्तरि अर्थे भवन्ति, है कि नहीं। तो कृत प्रत्यय जो है कर्ता अर्थ में होते हैं। तो कृत प्रत्यय कौन है, कृत्य जो भी प्रत्यय हैं, तब्यत तब्या नीर इत्यादि, आच यत ण्यत ये सब क्या है, कृत्य प्रत्यय हैं। तो किस अर्थ में होंगे, कर्ता अर्थ में प्राप्त हो गए, तो उसको बांधने के लिए सूत्र है इति। देखो इसीलिए लिखा है इति प्राप्ते, इति माने कर्तरि अर्थे प्राप्ते, इति प्राप्त माने कर्तरि अर्थे प्राप्ते। तब आया सूत्र आया का नहीं भैया, जो कृत्य प्रत्यय होते हैं वो दूसरे अर्थ में होते, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं इसी को बताने के लिए ये सूत्र है, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। तयोरेव का मतलब है भाव कर्मणो, भाव कर्मणो रेव आए, तयोरेव का मतलब क्या है, तो तयोरेव माने भाव कर्मणो रेव कृत्यक्त खलर्था स्युः, माने कृत्य कृत्य प्रत्यय आक्ता प्रत्यय और जो खलर्थ प्रत्यय हैं वो तयोरेव अर्थे भवन्ति, समझे कि नहीं। यानी तयोरेव का मतलब हो गया कर्म भाव कर्मणोर अर्थे रे भवन्ति, है कि नहीं, भाव और कर्म अर्थ में होते हैं, समझे कि नहीं। तो जो कृत्य प्रत्यय हैं, आक्ता प्रत्यय हैं और खलार्थ प्रत्यय हैं वो किस अर्थ में होते हैं, भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं, कर्ता अर्थ में नहीं होते, समझ गए कि नहीं। तो ये कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में होंगे, भाव कर्म में होंगे। एक चीज का ध्यान रखना कि जो कृत्य किससे भाव कर्म, किस धातु से भाव अर्थ में होंगे, किस धातु से कर्म अर्थ में होंगे। तो ध्यान रखना दो धातुएं दो प्रकार की होती है, सकर्मक धातु एक अकर्मक धातु, है कि नहीं। फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम और फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, समझे कि नहीं। फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम और फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, ठीक भैया, अकर्मक और सकर्मक। तो जो फल समानाधिकरण व्यापार वाचक रहे वो क्या होती है, अकर्मक, और फल व्यधिकरण वाचक, फल व्यधिकरण व्यापार वाचक जो हो वो क्या होती है, सकर्मक। जैसे सिंह धातु क्या है, अकर्मक है, और पच धातु क्या है, सकर्मक है। सिंह धातु में चूंकि शयन भी देवदत्त में है और सोने का फल भी कहाँ है, तो फल समानाधिकरण व्यापार वाचक इसलिए कर्मक हो गई। और पच धातु क्या है, सकर्मक है, क्योंकि फल व्यधिकरण व्यापार वाचक धातु है, समझे कि नहीं। क्योंकि व्यापार देवदत्त में रहेगा, फल जो विकलिति होगी, शिथिलता होगी, कोमलता होगी वो चावल में रहेगी, तंडुल में रहेगी, इसीलिए क्या है, फल व्यधिकरण व्यापार वाचक है, इसलिए क्या है वो सकर्मक है, समझे कि नहीं। तो फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम, जाने रहिए। तो जो सकर्मक धातु होगी ना उससे कर्म अर्थ में होगा कृत्य प्रत्यय, और जो अकर्मक धातु होगी उससे भाव अर्थ में कृत्य प्रत्यय होगा, ठीक भैया।
अरे जब कर्म रहबे ही नहीं करेगा तो कर्म अर्थ में कैसे होगा, क्या यार, अकर्मक भाव ही में ना होगा। और जो सकर्मक रहेगी यानी कर्म सहित रहेगी उसे कर्म अर्थ में होगा, ठीक है ना भैया। तो सकर्मक से क्या होता है, कर्म अर्थ में होता है, अकर्मक से भाव अर्थ में कृत्य प्रत्यय होते हैं, समझे कि कृत्य अक्ता और खल अर्थ प्रत्यय होते हैं। चलो तब्यत तब्यानियरा, ये तब्यत तब्यानियरा सूत्र है, तब्यत तब्यानियरा। देखो इसमें 3 ठो प्रत्यय हैं, तब्यत तब्य और अनियर। क्या, तब्यत तब्य और अनियर। देखो तब्यत प्रत्यय ये सब कृत प्रत्यय हैं, तो धातुओं का अधिकार आ जाएगा। क्या कहेगा, धातु हो। अब धातु भी 2 प्रकार बताया हूँ, सकर्मक और कर्मक। तो क्या कहोगे, सकर्मक सकर्मक अकर्मक धातु माने धातो हो परे एते तब्यत तब्यानियरा एते कृत्य प्रत्ययाः भवन्ति, समझे कि नहीं। तत्र सकर्मक धातो भावे अर्थे भवन्ति, सकर्मक धातो कर्मणि अर्थे भवन्ति, अकर्मक धातो भावे अर्थे भवन्ति, ठीक है ना भैया। सकर्मक से कर्मार्थ में और अकर्मक से भावार्थ में ये प्रत्यय होते हैं, ठीक है भैया। अब देखो एधितव्यम एधनियम, तो ये अकर्मक धातु है, इसलिए क्या हो गया यहाँ एध धातु है। तब्यत ध्यान रखना, तब्यत और तब्य दोनों बचता, तब्यत और तब्य दोनों जगह तब्य ही बचता है कि नहीं। स्वर में विशेष है, बस हो गया। क्या, ता रहेगा तो तित रहेगा, तित रहेगा तो तित स्वरितम इत्यादि से स्वरित होगा, और तब्य रहेगा तो तित नहीं रहेगा तो दूसरा स्वर होगा, समझ गए कि नहीं। तो स्वर में भेद है, रूप में कोई भेद नहीं है, चाहे तब्य करो चाहे तब्यत करो, ठीक है भैया। हाँ, तो एध धातु है, तब्यत प्रत्यय हो गया, क्या बना, एध तब्य कर लो चाहे तब्यत कर लो, तो एधि तब्य, क्या एध तब्य बना। और चूंकि आर्धातुक है ईटागम हो जाएगा तो एधितव्य, और चूंकि नपुंसक लिंग, ध्यान रखना अकर्मक धातु इसलिए भाव में होगा है। अभावे सामान्य नपुंसकम से नपुंसकम हो जाएगा, और फिर सु आएगा, सु का अम हो जाएगा, पूर्व रूप आदि होकर के क्या बन जाएगा, एधितव्यम, ठीक है ना भैया। एध नियम, तो जब अनियर प्रत्यय हो गया तो क्या बनेगा, एध अनियर मिला दो, एध नियर और चला जाएगा, बचेगा क्या, अनीय बचता है बस। तो एधनीय मिला दो, सु आएगा, सु काम हो जाएगा, सु काम होगा, मिल जाएगा, क्या बनेगा, पूर्व रूप होकर के एधनियम त्वया। त्वया करता है, करता क्या हो गया, अनुक्त है, तो अनुक्त है तो करता अनुक्ते कर्तरि तृतीया स्यात्, इसलिए त्वया है कि नहीं, युष्मत् शब्द का रूप है कि नहीं। त्वम युवाम यूयम, और त्वम युवाम यूयम, और त्वाम युवा, तो त्वम युवाम यूयम और त्वाम युवाम युष्मान त्वया, है कि नहीं, त्वया युवाभ्यम युष्माभि इत्यादि रूप बनते हैं। तो त्वया देखो क्या दिया, कर्ता का एक वचन, अनुक्त है इसलिए तृतीया का एक वचन हो गया, अकर्मक धातु इसलिए कर्म है नहीं है, क्या यार। तो ध्यान रखना, चाहे कर्म अर्थ में प्रत्यय हो चाहे भाव अर्थ में होगा, कर्ता तो अनुक्त रहेगा, इसलिए कर्ता में क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी, ध्यान रखना है। सकर्मक धातु में भी कर्म अर्थ में होगा प्रत्यय, तो कर्म क्या होगा, उक्त होगा, उक्त होगा तो उसमें प्रथमा हो जाएगी कर्म, लेकिन कर्ता में तृतीया होगी। आकर्मक वाली धातु में कर्म मिलेगा ही नहीं, केवल कर्ता ही भर मिलेगा, ध्यान देखना है। सकर्मक वाली में 3 चीज रहेगी, क्रिया भी रहेगी, कर्म भी रहेगा, कर्ता भी रहेगा। आकर्मक वाली में केवल क्या रहेगा, केवल कर्ता रहेगा, क्या यार, क्रिया तो रहबे करेगी, मैंने कर्ता भर रहेगा है। कर्म कर्ता दोनों कहाँ मिलेंगे, सकर्मक वाली में है, तो वहाँ कर्ता में तृतीया रहेगा क्योंकि कर्मार्थ में प्रत्यय होगा, और कर्ता में क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगा, कर्म में प्रथमा हो जाएगी, उक्ते सर्वत्र प्रथमा, समझे कि नहीं। तो आगे देखो लिखे, भावे अवसर्गिक, भाव में क्या होता है, अवसर्गिक एक वचन होता है और क्लीबत्तंच, भाव में अवसर्गिक एक वचन ही आता है और क्लीब में नपुंसक लिंग होता है, इसीलिए एधनियम बना है, एधितव्यम इसीलिए बना भैया है, बहुवचन और द्विवचन बहुवचन नहीं आता। अब देखो वो दे रहा, सकर्मक धातु वाला दे रहा, चेतव्य चयनीयो धर्मस्तया। अब देखो ची धातु है, ये सकर्मक धातु है, इसलिए कर्मार्थ में प्रत्यय आएगा। कर्म यहाँ जो है धर्म है, धर्म पुल्लिंग है, इसीलिए क्या ची धातु से तब्य तब्य कर लेना, तो क्या बनेगा, चीतव्य, गुण कर देना चेतव्य, और क्या हो गया, चेतव्य, फिर आएगा सु। अब चूंकि कर्म क्या है यहाँ धर्म, वो पुल्लिंग है इसलिए सु आएगा, सु का रूप विसर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा, चेतव्य धर्म त्वया। कर्ता क्या हो गया, यहाँ भी अनुक्त रहेगा, तृतीया हो जाएगी, और कर्म जो धर्म है उसमें क्या हो जाएगी, उक्त रहेगा, उसमें प्रथमा हो जाएगी, तो चेतव्य त्वया धर्म, ठीक है ना भैया। चेतव्य अथवा चयनीय त्वया धर्म, एक ही बात है। ची धातु से अनियर हो जाएगा, तो ची अनियर, गुण होकर के आय आदेश होकर के चयनीय, और फिर सु आएगा, सु करो चयनीय धर्म त्वया, समझे कि नहीं, तुम्हारे योग्य चयन करने योग्य धर्म है कि नहीं, त्वया धर्म चयनीय, तुम धर्म का चयन करो, समझे कि नहीं, तुम धर्म का चयन करो, तुम्हें धर्म का चयन करना चाहिए, है कि नहीं। अधर्म न चयनीय, अधर्म का चयन तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है भैया। आगे केलिमा रूप संख्यानम, इन्हीं अर्थों में क्या होता है, केलिमर प्रत्यय होता है, एक तो ये वार्तिकाय का भी एक केलिमर प्रत्यय भी होता है। जैसे देखिए पचेलिमा मासाहा, पचेलिमा, अब देखो क्या हुआ, केलिमर हो गया, केलिमर में क्या बचा, केवल एलिम बचा, क्या
क्या बचा, एलिम। अब क्या होगा, पच एलिम मिला दो पचेलिम। अब ये चूंकि मासा कर्म क्या है, पच धातु सकर्मक धातु बताए ही थे हम अभी, तो पच इसलिए कर्म अर्थ में आया है। कर्म अर्थ में तो मासा जो कर्म है वो उक्त हो जाएगा, उक्ते सर्वत्र प्रथमा। तो मास क्या है, मास माने उड़द, और बहुत है इसलिए मासा बहुवचन हो गया। इधर पचेलिम बन गया है, पचेलिम भी क्या है, बहुवचनांत है, तो क्या बनेगा, पचेलिमा मासा। पचेलिमा मासा का मतलब मास को पकाना चाहिए, मासाह पक्तव्या, मासाह पक्तव्या, ठीक है ना भैया, मासाह पक्तव्या है, ये इसका अर्थ है, ठीक है भैया। भिदेलिमा सरलाह, भिदेली भिद धातु से क्या हो गया, केलिमर हो गया, तो क्या बन गया, भेदिल, भिदेलिम बन गया। और भेदेलिम से क्या आएगा, जस आएगा, चूंकि यहाँ सरला है, सरला वृक्षा भिदेलिमा, भेदन करने योग्य है, सरल वृक्ष, सरल वृक्ष मैंने सीधे वृक्ष है, इसीलिए अत्यंत सीधे नहीं बनना चाहिए। चलो, भिदेलिमा सरलाह, भेदेलिमा का मतलब है भेतव्या, वही तबियत प्रत्यय करके बता दिया अर्थ, ठीक है ना। आगे कर्मणि प्रत्यय, देखो बता दिया ना, कर्म अर्थ में क्या होते हैं प्रत्यय, क्योंकि ये सकर्मक धातु है, ठीक भैया। कृत्य लुटो बहुलम का भैया, कृत्य और ल्युट प्रत्यय जो होते हैं बाहुलकात होते हैं, कृत्य और ल्युट प्रत्यय क्या होते हैं, बाहुलकात। अब भैया बाहुल माने क्या होता है, तो लिख दिया, विधेर विधानम बहुधा समीक्ष चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति, क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिद अन्य देवा, विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। तो देखो ये जो है बाहुलक, 4 प्रकार का बाहुलक होता है, बाहुलक शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। क्वचित प्रवृत्ति कहीं पर प्रवृत्त होता है, क्वचित प्रवृत्ति कहीं प्रवृत्ति नहीं होता है, क्वचित विभाषा कहीं पर विभाषा से प्रवृत्त होता है, विकल्प से लगता है, क्वचित अन्य देव कहीं कुछ दूसरे विधान कर देता है, किसी दूसरे अर्थ में कुछ दूसरे कर देता है कि नहीं। इति ये क्या हो गया, विधेर विधानम बहुधा समीक्षा, विधेय विधानम बहुधा बहु प्रकार से समीक्ष मैंने समीक्षणम कृत्वा, 4 प्रकार से बाहुल की प्रवृत्ति होती है। इति महर्षिणः वदन्ति, इति श्रेष्ठाः वदन्ति, समझे कि नहीं। अब देखो जैसे स्नात्यनेन स्नानियम चूर्णम, अब देखो स्नानियम में अनियर प्रत्यय हुआ है, अनियर प्रत्यय अभी आप बताए हो वहाँ कृत्य तयोरेव कृत्यक्त खलर था, भाव और कर्म अर्थ में ही होता है, ये अनियर यहाँ संप्रदान अर्थ में कर दिया, क्या अनियर किस अर्थ में कर दिया, संप्रदान। क्यों हो गया भैया, कृत्य प्रत्यय, कृत्य लिटो बहुलम से बाहुलकात क्या हो गया, अन्य अर्थ में हो गया, क्या किसी दूसरा हो गया, दूसरे में अन्य अर्थ में हो गया, अन्य माने संप्रदान अर्थ में हो गया। इसीलिए दानियम का विग्रह दिया है, दीयते अस्मयी इति दानियो, जिसको दिया जाए वो क्या है, दानिया विप्रा, विप्र को दिया जाता है, इसलिए दानिया विप्रा संप्रदान अर्थ में हुआ है, इसलिए संप्रदान जो विप्र अर्थ है वो उक्त हो गया है, उक्ते सर्वत्र प्रथमा, इसलिए दानिया विप्रा, समझे कि नहीं। स्नात अनेन स्नानियम चूर्णम करण अर्थ में हो गया यहाँ, स्नाति अनेन जिसके द्वारा स्नान करता है उसको क्या कहते हैं, स्नानियम चूर्णम, चूर्ण के द्वारा क्या करता है, अरे कुछ लगा होगा कि क्या करता है, स्नान करता है, तो क्या है वो, स्नाति अनेन, अनेन चूर्णेन इति स्नानियम चूर्णम, तो करण अर्थ क्या हो गया, उक्त हो गया, उक्त हो गया तो उसमें प्रथमा हो जाएगी, चूर्ण चूंकि नपुंसक लिंग है इसलिए स्नानियम चूर्णम बन गया, क्या यार, अगर पुल्लिंग रहेगा कोई तो उसमें हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। जैसा वो अर्थ रहेगा उसी तरह से जिस अर्थ में प्रत्यय होगा वो जिस अर्थ में जैसा रहेगा उसे क्या हो, लिंग हो जाए। अभाव में तो सर्वत्र क्या होता है, अवसर्गिकम एक वचनम क्लीबत्तंचा, ठीक है ना भैया। आगे अचोयत कहता है, अचोयत, अब देखो धातु का अधिकार आ जाएगा, धातु में अच क्या होगा, विशेषण होगा, विशेषणोत्ताद क्या हो जाएगी, तदंत विधि हो जाएगी, तो क्या अर्थ होगा, आचात क्या है, पंचम्यंत है, धातु भी पंचम्यंत है, तो अर्थ क्या हो जाएगा, अजंतात धातु परः यत प्रत्यय भवतु, कस्मिन अर्थ है तो पूर्वार्थ है, क्योंकि कृत प्रत्यय है तो तयोरेव कृतक्त खलर था, समझे कि नहीं। हाँ अजंत देखो लिख दिया, इसलिए अजंतात धातु यत स्यात्, माने अजंतात धातु परः यत प्रत्यय स्यात्, अजंत धातु से परे क्या होता है, यत प्रत्यय होता है। जैसे चेयम ची धातु है, ची धातु क्या अजंत धातु है, अरे अच्छा है अंत में ची के ई, तो इसलिए अजंत धातु कौन हुई, ची धातु, उससे परे क्या हो जाएगा, यत प्रत्यय हो जाएगा, तो ची यत, अब क्या होगा, यत में ता चला जाएगा बच्चे, क्या है या, अब सार्वधातु का धातु केस क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो ची के ई को तो क्या चे हो जाएगा, तो चे या मिला दो चे और फिर सु आएगा, सुकाम हो जाएगा, क्या चेयम है कि नहीं। आगे इसी तरह से चेयम जेयम बनता है, जी धातु से कर देना तो जेयम बन जाएगा, चेयम जेयम सब ठीक है। ईद्यति, यति परे आत ईद स्यात्, ये सूत्र आया, ईद्यति, ईद क्या है, ईद जो है प्रथमांत है और यति क्या है सप्तम्यंत है, 2 पद का सूत्र है, तो क्या यति परे आत ईद स्यात्, देखो लिख दिया, यति माने यकार आदि प्रत्यय पर में हो, यति माने यकार आदौ प्रत्यय परतः है कि नहीं, आत ईद स्यात्, आत को क्या हो जाता है, दीर्घाकार को ई हो जाता है, दीर्घ इकार हो जाता है, ठीक है भैया। तो यति परे यकार आदौ प्रत्यय परतः आकारस्य ईकारः स्यात्, है कि नहीं, आता है ईद स्यात्, आत को क्या होता है ईत होता है, जैसे देयम ग्लेयम
देयम दा धातु है, उसे अचोयत से क्या हो जाएगा, अजंत धातु है, दा धातु की नहीं। उसी तरह ग्लई, ग्लई हर्षक है, आत हो जाता है, ग्ला बन जाता है। अब ग्ला धातु भी क्या है, आजंत है कि नहीं है, तो इनसे दोनों से क्या हो जाएगा, यत प्रत्यय कर देना, यत में या बचेगा, दा या और ग्ला या। अब देखो अब लग जाएगा इद्यति, कहेगा यत प्रत्यय, यकार आदि प्रत्यय पर कौन है, या, उसके परे रहते जो आकार है उसको क्या हो जाएगा, दा का आ, और ग्ला का आ उसको क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, दी ग्ली, क्या हो जाएगा, दी ग्ली, और साथ को गुण कर दो, दे ग्ले, और क्या हो जाएगा, होगा मिला दो, दे ग्ले, और फिर सु आएगा, सु काम हो जाएगा, क्या बनेगा, देयम ग्लेम। ठीक है ना भैया, देयम ग्लेयम है कि नहीं, दे योग्य वस्तु है कि नहीं, दे योग्य वस्तु है कि नहीं, दातुम योग्यम देयम है। ग्लई हर्षक है कि नहीं, ग्लई हर्षक है, हर्ष लेने का समय है, काल है, ऐसा कुछ बता सकते हो। ठीक है भैया, आगे पोह उपधात, कभी पोह, पोह माने परवर्गंतात्, पंचमंत पद है, पोह अत उपधात, ये 3 पद का सूत्र है, पोह अत उपधात, यानी पोह का मतलब है पवर्गांतात, पंचमंत पद है, पू का पंचमी का रूप क्या है, पोह है, पोह माने पवर्गांतात, पोह का अर्थ क्या है, पवर्ग, पू का अर्थ पवर्ग है, पोह का अर्थ हो गया पवर्गात, पवर्ग। अब वो चूंकि पोह धातु में विशेषण है, इसलिए क्या हो जाएगा, कैसी धातु, पवर्गांत धातु, और कैसी धातु, अदुपद धातु, समझे कि नहीं, पोह धातु अदुपद धातु, यानी कि पवर्गांत धातु अदुपद जो धातु, उससे परे क्या होता है, यत स्यात्, उसे क्या होता है, यत होता है कि नहीं, पवर्गांतात अदुपधात धातोः परः यत प्रत्ययः स्यात्, ये अर्थ लगा लेना है पूर्वोक्तार्थे। तो पवर्गांतात और अदुपधात धातोः परः यत प्रत्ययः स्यात् पूर्वोक्तार्थे। ऋतोपवाद, ये ऋत का क्या है, अपवाद है कि नहीं, आगे सूत्र आएगा ऋत वाला, ऋत, तो क्या है, ये ऋत का सप्यम लभ्यम का भैया सप धातु है, उससे क्या हो जाएगा, ऋ से हलंत धातु है, सप धातु, इसलिए ऋत प्राप्त है, लेकिन उसको बात करके क्या हो जाएगा, ये कह देगा भैया जो पवर्गांत धातु, तो बताओ सप क्या है, पवर्गांत है कि नहीं, पवर्गांत भी है ये है, और अदुपद धातु है कि नहीं, क्योंकि सप में सा का आ है, उपधा में आकार है, अतः ये क्या है, अदुपद धातु भी है, सप भी है, लप भी है, तो दोनों से क्या हो जाएगा, यत हो जाएगा। तो क्या बनेगा, सप या मिला दो, सप्य लभ्य, और फिर सु आएगा, सु काम हो जाएगा, क्या सप्यम लभ्यम है कि नहीं, सप्यम सप्यम लभ्यम है कि नहीं, लाभ करने योग्य वस्तु है, सप लभ्यम है कि नहीं, सप आक्रोश है कि नहीं, आक्रोश करने योग्य है कि नहीं, आपने ऐसा गलत काम कर दिया कि आक्रोश करने योग्य है, तो इस तरह से सप्यम लभ्यम का अर्थ कर लेना। ठीक भैया, आगे एतिस तुषासु ब्री जुसा क्यप, एतिस तुषासु ब्री जुसा क्यप, एभ्या क्यप साथ, एति माने इण धातु लेना है, इकस्तिपो निर्देशा से क्या है, स्तिप निर्देश के द्वारा एति ही बना है, एति माने इण धातु, तो इण धातु से परे है कि नहीं, स्तु धातु से परे, सास धातु से परे, ब्री धातु से परे, और जुस धातु से परे क्या होता है, कृप क्यप प्रत्यय होता है। ठीक है ना भैया, एतिस तुषास ब्री जुसा क्यप, एति, एति माने वो एति ले लेना है, एति और स्तु धातु ले लेना है, और सास और ब्री जुस, आगे दिया एभ्या क्यप स्यात्, क्या होता है, कैप प्रत्यय होता है, कैप में का चला जाता, पा चला जाता, बचता है या, ठीक है ना, कैप जो है कित हो जाता है, क्योंकि का कित संज्ञा हुई ना, इसलिए कित हो जाता है, कित का भी फल है, पित का भी फल है, कैप क्या है, कित भी है, पित भी है। ठीक है बनिया, अकृत है, यह है क्या है, कित भी है, पित भी है, और कृत भी है, तीनों चीज है कि नहीं है भैया, अकृत्य भी है, ध्यान रखना है, 4 चीज है, फल चूंकि 3 ही का है इसलिए बता दे रहे हैं, कित भी है, पित भी है, और कृत भी है, और कृत्य भी है, तो 3 का ध्यान रखना, ये कित पित और कृत है कि नहीं। आगे सूत्र है देखो, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ये आ गया देखो, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक का भैया पिति कृति के परे रहते ह्रस्वस्य तुगागम से है कि नहीं, ह्रस्व को तुगागम होता है किसके परे रहते, पिति कृति के परे रहते, यानी पित जो कृत प्रत्यय उसके परे रहते, पित तो क्या बताओ क्या है, क्या अगर होगा तो पित कित परे रहेगा कि नहीं रहेगा, पित कृत प्रत्यय परे रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ह्रस्व क्या हो जाएगा, तुगागम हो जाएगा। अब चलते हैं उदाहरण की ओर देखते हैं, इत्या इण धातु है, क्या हो गया, कैप हो गया, क्या बचा है, ई क्या या, ई या, अब या क्या है, पित है और कृत भी है, इसलिए उसके परे रहते ह्रस्व कौन हो गया, ई, उसको क्या हो जाएगा, इण धातु का ई, उसको तुकागम हो जाएगा, तुक अंतिम में बैठ जाएगा, क्या बनेगा, ई त या मिला दो, इत्य, सु आएगा, सुकरो सर्ग, इत्या, समझे कि नहीं, स्तुत्या, स्तु धातु माने गमन योग्य, इत्या माने गमन योग्य, स्तुत्या माने स्तुति योग्य, विष्णु स्तुत्या विष्णु, स्तुत्या भगवान, स्तुत्या गुरु, स्तुत्या पिता, समझे कि नहीं, इस तरह से बना लेना। तो स्तुत्या यहाँ भी स्तु धातु है, उससे क्या हो जाएगा, ये देखो इण धातु और स्तु धातु से भी हो गया, तो क्या बनेगा, तू को हो करके क्या बनेगा, स्तुत्या। उसी तरह सासु अनुशिष्ट, सासु जो धातु है अनुशिष्ट अर्थ में है कि नहीं,
शासनोति इति शिष्य, है कि नहीं, शासनोति इति शासितुम योग्य शिष्य, ऐसा कर लेना। क्या, शासितुम योग्य शिष्य, जो शासन करने के योग्य है उसको क्या कहते हैं, शिष्य। जो उद्दंड है वहाँ बहुत खतरनाक है, तो उसको जो शासन करने के योग्य नहीं भैया, उसको कहा कोई वो शिष्य नहीं हो सकता, समझे कि नहीं। तो शासितुम योग्य शिष्य, ठीक है भैया। सास इदंगलो, सास इदंगलो। अब शिष्या वृत्तिया अभी 3 ठो बचे हुए हैं, सास वाला, ब्री वाला, द्री वाला और जूस वाला। क्या यार, ये आगे वाले में दे रहे हैं, क्योंकि ये शिष्या में ये सूत्र लगेगा एक और, सास इदंग हलो सूत्र है, सास इदंग हलो। क्या भैया, सास क्या है, षष्ठ्यंत है। कहे भैया सास उपधाया इस याद अंग हलादो किंगिति है। का भैया सास की उपधा को क्या होता है, इत होता है, अंग हलादो किंगिति, अंग हलादी अंग के परे रहते अथवा हलादी कित गित के परे रहते, ठीक है भैया। तो हलादी क्या रहेगा यहाँ, अंग तो परे नहीं है, यहाँ कित परे है। क्या यार, तो देखो सास धातु है, सास धातु से क्या हो गया, कैप हो गया, सास में बचा क्या, या बचा, तो सास या हो गया। फिर क्या हुआ भैया, सास इदंगलो से क्या हो गया, उपधा को क्या हो गया, सास के आ को ईद हो गया, तो क्या बना, शिश बन गया, शिश या। फिर शिश में जो सकरबा है उसको ईद से परे हो गया, तो क्या होगा, मूर्धन्यादेश हो गया, तो क्या बन गया, सास विवश किसी नांचा। हाँ, इससे क्या हो गया, सास विवश घसी नांचा से क्या हो गया, सास विवश घसी नांचा से क्या हो गया, मूर्धन्य साव, ईद से परे। आदेश प्रत्यय से यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये आदेश अथवा प्रत्यय का सकार नहीं है, ये तो धातु का नस्कार है, आदेश अथवा प्रत्यय का सकार को ही कहता है, इसलिए उससे नहीं होगा। तो शिष्य मूर्धनी सकार होकर के शिष्य बन गया। और फिर क्या आया, सुआ सुकरुति सर, क्या शिष्या, शिष्य में शास्तुम योग्य शिष्या, वृत्त्या वर्ण योग्य वृत्त्या, जो वर्ण के योग्य, ब्री वर्णो, ब्री वर्णे, तो है कि नहीं, वर्ण के योग्य जिसको क्या कहते, वृत्त्या कहते हैं। तो ब्री धातु से क्या पॉप करके फिर यहाँ भी तुक कर लेना, क्या बनेगा, वृत्त्या, इत्या की जगह वृत्त्या बन जाएगा। फिर आद्रित्या, आद्री धातु है, आंग ऊपर पूर्वक द्रि धातु से हैं, आंग ऊपर रहते द्रि धातु से क्या हो जाएगा, क्या, और फिर तू को खो करके क्या बनेगा, आदित्य बन जाएगा। उसी तरह जुस्या, जुस धातु, उससे भी क्या कर लेना, कैप करके क्या बन जाएगा, जुस्या। कैप हुआ कित, इसीलिए गुण नहीं हो रहा, ध्यान रखना। जुस्या में जू है ना, उसको क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, पुगंत लघु से, लेकिन गुण नहीं हो, क्योंकि कित है, कि चस निषेध हो जाएगा। आदित्या में भी वही हाल चाल है, वृत्त्या में भी वही हाल चाल है, शिष्या में भी वही हाल चाल है, ध्यान रखना सब जगह। ई हो गया, फिर क्या गुण हो जाए, लेकिन नहीं होगा, ठीक है भैया। मृजेर विभाषक, मृजे क्यप वाह, मृज धातु से क्या प्रत्यय होता है, विकल्प से है, तो क्या प्रत्यय होता है, इसका मतलब ये भी रिहलोलर का बाद ही है, तो कैप होगा, एक बार नहीं होगा तो ड़यत भी होगा। तो मृज बनाता है रूप, मृज्या, देखो कैप वाला रूप बनाते हैं, मृज्या, मृज धातु से क्या हो गया, कैप हो गया, उसी तरह बना दो बस, मृज कैप, या बचा मृज, सुआ सुकर मृज्या बन गया, गुण होगा नहीं यहाँ भी, ठीक है ना। किच रिहलोर सूत्र है, रिहलोर ड़यत का भैया, री माने रिकारांत जो धातु, धातु में विशेषण है, इसलिए क्या हो जाएगी, तदंत विधि हो जाएगी है। तो रिकारांत जो धातु अथवा हलंत जो धातु, उससे परे क्या होता है, ड़यत प्रत्यय होता है। तो जैसे वही लिखा देखो, रिवर्णांतात माने रिवर्णांत में हो जिससे ऐसी धातु, और जो हलंत धातु उससे परे क्या होता है, ड़यत प्रत्यय। तो रिवर्णांतात हलंतात धातु ड़यत साथ, है कि नहीं। जैसे कार्यम क्री धातु क्या है, रिवर्णांत धातु, उससे परे क्या हो गया, ड़यत प्रत्यय हो गया, तो क्या बना, क्री ड़यत, ड़यत में क्या हुआ, क्रीड़त, ड़यत में क्या बचा, या क्रिया। अब चूंकि ऋत है वो प्रत्यय, इसलिए अचोड़ी से क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो कार बन जाएगा। क्री में री को वृद्धि आर होगी, तो क्या बन जाएगा, कार्य, या मिला दो कार्य, असुआ सुकाम हो गया कार्यम, है कि नहीं। इसी तरह हार्यम बना लो, री धातु, री धातु भी रिकारांत धातु, उससे भी क्या हो गया, ड़यत, वृद्धि उद्धि, हार, या मिला दो हार्यम। धार्यम, ध्री धातु से तो धार्यम बन जाएगा इसी तरह, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। चजो कु घृण्य, तो चजो कु घृण्य, तो का भैया, चजो कुत्तम साथ घित ड़यति च परे, चजो चकार जकारे हो कुत्तम साथ, चजो मने चस जस चैति, या चस जा चैति चजौ, तयो चजो है, चस जा चैति चजौ, तयो चजो। चा जा को क्या होता है, चकार जकारे हो कुत्तम साथ, चकार और जकार को क्या होता है, कुत होता है। घित प्रत्यय के पर रहता है अथवा ड़यत प्रत्यय के पर रहते हैं। घित माने घकार संज्ञक हो जिसको ऐसे प्रत्यय के पर रहते, अथवा ड़यत प्रत्यय के परे रहते। मृजेर वृद्धि, मृजेर को वृद्धि स्यात् सार्वधातुक अर्धातुक हो, मृजेर अवयव से इका वृद्धि स्यात् सार्वधातुक, मृज का मृज अवयव जो इक उसको क्या होता है, वृद्धि होती है, सार्वधातुक अर्धातुक के परे रहते। मार्ग्यः मृज, मृज धातु, इसे क्या हो गया, जब कैप नहीं होगा तो क्या होगा, ऋत हो जाएगा, क्योंकि हलंत धातु है मृज धातु है, तो ये हलंत का ये उदाहरण है, रिवर्णांत का ही यहाँ दिया था, ठीक भैया। तो हलंत धातु है मृज, उससे क्या हो जाएगा, ड़यत हो जाएगा, क्या बन गया, मृज, मृज ड़या, मृज या। अब वृद्धि कर दो इधर, इसे वृद्धि हो जाएगी, किसे, मृजेर वृद्धि से, तो क्या बन जाएगा,
मृजेरी को वृद्धि से तो आर्धातु खैड़त वृद्धि हो जाएगी तो क्या बनेगा मार्ज्य। क्या बन जाएगा मार्ज या मार्ज या। अब देखो ये चजोह कु घृण्य तो गीत यहाँ रथ प्रत्यय परे है इसलिए चजोह मैंने चकार जकार हो तो जकार है उसको क्या हो जाएगा कुत हो जाएगा। तो कुत तो क्या होगा गा होगा तो क्या बनेगा मार्ग्य मार्ग या मिला दो मार्ग्य सु आएगा सु मार्ग्य है कि नहीं। भोज्यम भक्षे भोज्यम भक्षे भोज्य जो भक्ष्य अर्थ प्रतीयमान हो तो क्या होता है भोज्य होता है। भोग्यम अन्यत माने कुत होता है और जब क्या होता है भक्ष्य अर्थ नहीं होता है। भुज धातु जो है भुज पालनाभ्य अभ्यवहारयो ये धातु है अर्थात पालन अर्थ में भी है और भोग अर्थ में भी है। तो जब क्या होगा भक्ष्य अर्थ रहेगा तब तो क्या होगी भोग्यम बनेगा और जब पालन आदि अर्थ रहेगा भोज्यम बनेगा है। और जब भक्ष्य अर्थ नहीं रहेगा है कि नहीं उपभोगादि अर्थ रहेगा तब क्या होगा भोग्यम बनेगा है। तो भोग्यम भक्षे भोग्यम अन्यत। भुज धातु से रथ प्रत्यय होगा हलंत धातु हैया है और फिर क्या होगा गुण हो जाएगा भुज में ऊ को तो भोज्य बन जाएगा भोज्य बन गया। अब यहाँ कुत तो हो कि ना हो चजो को कहा नहीं भैया जब भक्ष्य अर्थ होगा तब कुत तो नहीं होगा तो भोज्यम बनेगा और जब क्या भक्ष्य अर्थ नहीं होगा भोगादि अर्थ रहेगा तब क्या होगा कुत हो जाएगा तो भोग्यम बन जाएगा। तो जब कुत कर दे कोई तो समझ लेना यहाँ भक्ष्य अर्थ कहने वाला नहीं। कोई कह दे भैया भोग्यम तो इसका मतलब है कि उपभोग्यम उपभोग करना चाहिए। आज जब कह दे भैया क्या है भोज्यम भोज्यम तो क्या मैंने भक्षण योग्य है इसको खा सकते हैं आप है कि नहीं भोज्यम ये अर्थ है। इति कृत्य प्रक्रिया इस तरह से कृत्य प्रक्रिया पूर्ण हो गई।